सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोशीमठ आपदा राहत कार्यों की जानकारी दी। आपदा सचिव ने बताया कि दरारों वाले मकानों की संख्या 782 हो गई। 4 वार्डों में 148 भवन असुरक्षित है। वाटर का डिस्चार्ज बारिश की वजह से थोड़ा बढ़ गया है। 223 पीड़ित परिवारों को अभी तक शिफ्ट किया जा चुका है। मकान किराए की मांग के लिए 10 परिवारों ने और आवेदन किया। 125 परिवारों को 1.50 लाख की धनराशि बांटी गई। मॉडल टेम्परेरी शेल्टर बनाए जा रहे हैं। विस्थापित परिवारों के लिए ऐसी जमीन जो सुरक्षित है, ऐसी जगहों पर ये शेल्टर बनाए जाएंगे। CRBI द्वारा बताया गया कि अप्रूव्ड कंपनी घर बनाएगी। 400 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से बनाया जाएगा। कितना मुआवजा दिया जाएगा, इसके लिए डिटेल सर्वे चल रहा है, उसके हिसाब से ही तय होगा। ओके, इसमें डीएम से बात करनी पड़ी मुझे। देखिए, पहाड़ में डिफरेंशियल सेटलमेंट होती है। वो हम लोग घरे में भी, हम लोग नई घर बनती है उसमें भी थोड़े दिखने लगते हैं क्रैक्स। बट यस, अगर कहीं पर कोई काइंड ऑफ ज़्यादा क्रैक्स है तो उसके बारे में हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसके संबंध में जो भी कार्रवाई है वो हमें तत्काल करनी चाहिए। अगर जिला प्रशासन ने उनको काइंड ऑफ नोटिस दिया है या कुछ हुआ है तो वो ठीक कार्रवाई है। जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल सर्वे के लिए कोई टाइम लिमिट तय की भी पड़ता है? देखिए, ये एक थोड़ा सा इसमें समय लगता है। तो डॉक्टर सरकार, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? जियो फिजिकल सर्वे ऑलरेडी शुरू हो चुका है वाडिया की तरफ से, और NGRI भी करेगा। और वो लोग जो प्रोफाइल ले रहे हैं, डेटा लेने के बाद वो लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे, जिसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1 सप्ताह या 4-5 दिन, जिससे ये अंडरग्राउंड चैनल, वाटर चैनल के बारे में पता चलेगा। जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में होता है ये कि वहाँ पे प्लेट बहुत सारे टेस्टिंग होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो सॉइल को लेंगे, लेबोरेटरी जाएगा, देन एनालिसिस करेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। और हम ये चाह रहे हैं कि जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पूरे जोशीमठ क्षेत्र में हो, ताकि ये नहीं कि 1 या 2 जगह पे हो। करीब 10 स्पॉट सिलेक्ट करके 10 जगह से, तो उसमें ड्रिलिंग की कंपनी आएंगी, ड्रिल करके थोड़ा सॉइल लेंगे, फिर तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाते हैं। नहीं, ये IIT रुड़की करेंगे। स्टार्ट करें? ओके। आज की प्रेस ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, कल की कैबिनेट बैठक में जो भी निर्णय हुए हैं वो आपको बता दिया गया है। उसमें जो प्रोग्रेस हुई उसके बारे में बताएंगे आपको। जोशीमठ में जो स्थिति है उसमें भवनों की संख्या, जिसमें सर्वे चल रहा था उसमें संख्या 782 हो गई है भवनों जिसमें दरारों का सर्वे हुआ है। जो वार्ड असुरक्षित घोषित किए गए 4 वार्ड है, वो कल बताया गया था आपको। उसमें असुरक्षित क्षेत्र में स्थित भवनों की संख्या 148 है, जो 4 वार्ड है। उसमें जो वाटर का डिस्चार्ज था वो कल 190 था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 240 LPM हो गया है। तो ये एक शंका हम जाहिर कर रहे हैं कि जो बारिश हुई है उसके कारण ये डिस्चार्ज वाटर का थोड़ा बढ़ गया है फिर से। इससे एक और हम काइंड ऑफ गेस कर सकते हैं कि शायद सुपरफिशियल है। तो ये एक शंका हम जाहिर कर रहे हैं कि जो वाटर का जो उसका स्रोत है वो सुपरफिशियल है, इसीलिए बारिश के कारण थोड़ी बड़ी होगी वो। लेकिन इसके असली जो जानकारी है वो टेक्निकल एजेंसी कल हम लोग जाएंगे तो देख बात करेंगे क्या स्थिति है, क्यों बढ़ा है डिस्चार्ज। जो असुरक्षित क्षेत्र से परिवारों को विस्थापित किया गया, हटाया गया है, वो 223 संख्या हो गई है उसकी, और उसमें परिवार के सदस्यों की संख्या 754 हो गई है। बाकी अस्थायी रूप से चिन्हित राहत शिविर हैं, वो जोशीमठ में 615 कक्ष सुरक्षित किए गए हैं। उस 615 जिसकी क्षमता है 2190। पीपल कोटी में लाइकवाइज 491 कक्ष सुरक्षित किए गए हैं, जिसकी क्षमता है 2205। जो 5000 दिए गए थे 73 परिवारों को, उतना ही संख्या है। कुल जो बांटी गई धनराशि 3,65,000 है। जो SDRF से 1,30,000 दिया गया है वो परिवारों की संख्या 10 है, 13 लाख बांटे गए हैं। मकान किराया के लिए 3 लोगों को दिया गया है, लेकिन जैसा आप अवगत हैं उसको 5,000 कर दिया गया है।
और परिवारों ने अप्लाई किया है इसके लिए। जैसा आज जिलाधिकारी से वार्ता हुई, लगभग 10 परिवारों ने और अप्लाई किया है, मकान किराए की मांग की है, तो उसको कराया जा रहा है। जो 1,50,000 की स्वीकृति दी गई थी, उसमें जो अब तक बांटे गए हैं 1,50,000, 125 परिवारों को बांटे गए हैं। 1,87,50,000 की धनराशि वितरित कर दी गई है। अभी बारिश के कारण थोड़ी ठंड बढ़ी है और उसके लिए राहत शिविरों में हीटर की व्यवस्था की गई है और अलाव जलाए गए हैं। एक जो टेम्पररी शेल्टर बनाने की बात थी, उसमें